हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी सी टेट का पेपर 1 क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे हम किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कौन सी बुक प्रेफर करोगे या कौन सा यूट्यूब चैनल, कौन कौन से सोर्स से आपको करना होगा, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पैटर्न देखते हैं, सिलेबस क्या है। जैसे कि हमारा जो CDP है, पहले CDP आती है हमारे में 30 नंबर की, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारी लैंग्वेज 1, वो भी 30 नंबर की आएगी। फिर लैंग्वेज 2, ये भी 30 नंबर की आएगी। और उसके बाद क्या आएगा हमारा मैथ, ये भी 30 नंबर का। और EVS आएगी जो, वो भी 30 नंबर की, ठीक है। तो 30-30 करके ऐसे सभी सब्जेक्ट्स आएंगे और पेपर है जो वो हमारा 150 नंबर का होगा। तो देखिए कौन सा सब्जेक्ट हम कहाँ से करेंगे। तो सी टेट है जो, देखो सी टेट की एक खास बात क्या है कि जिसमें क्वेश्चंस है ना वो रिपीट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस क्या होते हैं इसमें, रिपीट होते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सबसे पहले तो आपको PYQ करने होंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको बहुत अच्छे से करो। अगर आप PYQ भी कर लेंगे ना, ओनली PYQ भी करेंगे तो उससे भी आपका पेपर क्रैक हो सकता है। तो देखिए और क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं CDP की। CDP के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो प्रीवियस पेपर देखो। प्रीवियस पेपर कहाँ से करोगे आप, इसके लिए मैं आपको 3 सोर्स बताती हूँ। सबसे पहला है जो अध्ययन मंत्रा से है रोहित सर, वहाँ से आप प्रीवियस कर सकते हैं। दूसरा जो हिमांशी मैम है, उनसे कर सकते हैं आप, ठीक है। और तीसरा कौन है, जो निशा मैम है, अचीवर्स एकेडमी से निशा मैम, तो वहाँ से भी आप PYQ कर सकते हैं। तो PYQ आपको करने हैं। PYQ करने के बाद जिन जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन आए हुए हैं आपको वो टॉपिक्स एक बार ऐसे पढ़ लेने हैं, मतलब ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही एक बार पढ़ लेने हैं, उनको गो थ्रू हो जाना है वहाँ से। तो जैसे आपने PYQ किए तो ये देखो, इसमें क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट से आ जाते हैं, ठीक है। और पियाजे की जो थ्योरी होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पियाजे की थ्योरी होगी और वाइगोत्स्की की थ्योरी हो गई। फिर स्किनर का है जो सिद्धांत, ब्रूनर है उसने दे रखा है। तो आपको क्या करना है, जितने भी सिद्धांत हैं उनको अच्छे से कर लेना है। और सबसे मेन क्या होता है इसमें, देखो इंपॉर्टेंट भाई, हम क्लास में क्लास को हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हम उसको पढ़ाएंगे। तो एज अ टीचर आपको लेके चलना है। और हमेशा जब भी आप पेपर दोगे ना तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पॉजिटिव है जो वो रिस्पॉन्स देने हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि कोई बच्चा होमवर्क नहीं करता तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो ये दे दिया कि हम उसको मारेंगे पीटेंगे। सेकंड ऑप्शन है कि उसके माता पिता को बुलाएंगे। थर्ड ऑप्शन ये कि प्रिंसिपल को बुलाएंगे। और फोर्थ ऑप्शन क्या है कि हम बच्चे से प्यार से मतलब पूछेंगे कि उसको क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों काम नहीं करता। तो जो ये फोर्थ वाला ऑप्शन है ये इसका राइट होगा। तो इसमें पॉजिटिव जो है हमें रिस्पॉन्स रखना होगा बच्चों के प्रति, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं जो आप कर लेना। और एक इवैल्यूएशन का है जो आकलन मूल्यांकन वाला, इसको कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको PYQ करने हैं। उसके बाद देखो, अब इसके बाद आता है लैंग्वेज 1 30 नंबर का। तो जो आप लैंग्वेज 1 चूज़ करोगे ना, हो सके तो लैंग्वेज 1 है जो आपकी वो इंग्लिश को रखना। उससे थोड़ी जो लैंग्वेज 1 होती है वो थोड़ी ईजी आती है। तो लैंग्वेज 1 अगर इंग्लिश होगी तो वो थोड़ा ईजी आ जाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए आप क्या करोगे, इंग्लिश में मेन तो क्या होता है हमारा पैसेज आता है। अब पैसेज कैसे करोगे, देखो बहुत से बच्चों को तो यही पता नहीं होता कि हमें पैसेज कैसे करना है। तो पैसेज कैसे करोगे आप, बच्चे क्या करते हैं पैसेज को एकदम से ऐसे पढ़ने लग जाएंगे, नहीं, ये टेक्निक गलत है। पहले आप क्वेश्चंस देखो, पहले आप क्या देखोगे, क्वेश्चंस को देखोगे। क्वेश्चंस देखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें 2 मिनट 3 मिनट ऐसे लगा रहे हो, सिर्फ क्वेश्चन को एक बार रीड करना है, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करना है और जो इसके कीवर्ड होता है ना जो कि अभी किस बारे में पूछ रखा है, उस वर्ड को आप जो पेज है उस पर नोट कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपने देख लिए सारे, फिर उसके बाद पैसेज को देखो। अब पैसेज को ऐसे मतलब स्पीड से पढ़ते जाओ और जो आपने कीवर्ड लिखा है ना उसको देखो, जहाँ भी वो कीवर्ड आ जाता है उस लाइन को ध्यान से पढ़ो फिर, और फिर उसका आंसर करो।
तो समझ आ गया होगा। पहले क्वेश्चंस को देखना है आपको, सभी क्वेश्चंस को देखो और जो इनके कीवर्ड हैं उसको नोट कर लो। जैसे महात्मा गांधी के बारे में है, ठीक है, और उनका कोई आंदोलन लिख दिया इसमें, आंदोलन जैसे कोई सत्याग्रह आंदोलन किया था, सत्याग्रह क्वेश्चन में सत्याग्रह के बारे में आ गया, 2-3 जितने भी क्वेश्चन हैं उसके ऐसे ही कीवर्ड लिख लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, पैसेज पढ़ेंगे। अब पैसेज को जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ, जहाँ भी सत्याग्रह आ जाए वहीं पे रुको और उस सत्याग्रह वाली जो लाइन है ना उसको अच्छे से पढ़ो और फिर उस क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो ये तरीका होता है पैसेज को करने का, ठीक है। उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद इसमें इंग्लिश की पैडागोजी भी आएगी 15 नंबर की। जैसे 15 नंबर के तो पैसेज वगैरह आ जाते हैं और 15 नंबर में पैडागोजी आती है इंग्लिश की। तो फिर से वही इंग्लिश की अगर आपको पैडागोजी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ PYQ करो आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे जो आप, तो उसी में से वो एक्सप्लेन कर देंगे। देखो पैडागोजी में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, इंग्लिश की हो या हिंदी की हो या फिर मैथ की हो, किसी भी सब्जेक्ट की, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, तो प्रीवियस ही उसमें रिपीट होते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, PYQ करने हैं, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं और मैं भी मेरे यूट्यूब चैनल पर PYQ की डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। साथ में अगर आप चाहो तो एक मैराथन भी कर सकते हो जिसमें कि कंप्लीट इंग्लिश पैडागोजी करवा रखी हो, कंप्लीट इंग्लिश पैडागोजी जिसमें करवा रखी हो वो मैराथन भी कर सकते हैं। वो मैराथन आप कहाँ से करोगे, या तो हिमांशी सिंह जो मैम है वहाँ से कर सकते हो आप, ठीक है, हिमांशी सिंह से, या फिर जो सचिन सर हैं, सचिन अकेडमी नाम से है जो, इन्होंने भी मैराथन करवा रखी है, तो इन दोनों से आप कर सकते हैं। इसके बाद देखो फिर आता है लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 जैसे मान लो आपने हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, हिंदी में फिर से वही पैसेज आएंगे। जैसे एक तो गद्यांश आता है मेनली और एक पद्यांश आता है, ठीक है, गद्यांश और पद्यांश। तो इसमें भी वही करना है, पहले क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस को देखने के बाद उनके कीवर्ड लिख लो और फिर आप जो पैसेज है गद्यांश है उसको पढ़ो और फिर उसके क्वेश्चंस के आंसर करो, ठीक है। अब इसकी पैडागोजी करनी है तो उसकी पैडागोजी के लिए फिर से वही PYQ करो और PYQ करने के बाद फिर से भी एक मैराथन देख लो, ठीक है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस करवा रखा हो तो वो मैराथन भी आप देख सकते हो। तो ये 2 चीज़ें करनी है बस आपको, उससे आपकी कंप्लीट हिंदी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आता है फिर मैथ 30 नंबर का आएगा। अच्छा, जो जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है ना वो मैथ ही होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग फॉर्मूले। तो आप मैथ के लिए क्या करोगे, मैथ के लिए आपको क्या करना है, जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है, मतलब जिसने HTET या CTET की या फिर किसी छोटे मोटे एग्ज़ाम की पहले तैयारी कर रखी है, यानी अगर आपको बेसिक्स पता है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट PYQ करो और जो जो टॉपिक आते हैं पेपर में उन टॉपिक के क्वेश्चंस हैं जो उनको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, उन टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। लेकिन अगर मैथ आपको नहीं आता, बिल्कुल ही स्टार्टिंग से कर रहे हो, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी यूट्यूब चैनल से पहले आपको क्या करने पड़ेंगे, टॉपिक क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। आप पहले क्या करो, PYQ देखो, PYQ देखने के बाद अपनी एक नोटबुक में जैसे एक पेज अलग से बना लो, उसमें नोट करते जाओ कि ये टॉपिक आया हुआ है। जैसे मान लो टाइम एंड वर्क आ गया, LCM के क्वेश्चन आए हुए हैं, या फिर नंबर सिस्टम आया हुआ है, ठीक है, परसेंटेज आया हुआ है। तो जो जो टॉपिक के क्वेश्चन आए हुए हैं ना, एक पेज पे राइट डाउन कर लो उनको। वो करने के बाद अब यूट्यूब चैनल खोलो, कोई भी जो आपका अच्छा लगता है मैथ का, वहाँ पे उस टॉपिक को डालो। एक टॉपिक डालना है आपको, उसकी वीडियो देखो, फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है, सिर्फ आपको ये काम करना है। ऐसे ही फिर अगला टॉपिक उठाओ, उसकी वीडियो देखो और अपनी बुक से प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैथ के लिए। अच्छा, मैथ मेरा जो चैनल है इसमें मैंने मैथ की वीडियो डाली हुई है, जो कि स्पेशल जो CTET है, HTET या फिर जितने भी TET एग्ज़ाम हैं उनके लिए मैंने मैथ की सीरीज़ चला रखी है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके हैं, अच्छे से समझ आएगा आपको। तो मैथ्स की वीडियोस है जो मेरे चैनल से भी आप देख सकते हैं। फिर मैथ की पैडागोजी के लिए भी आपको क्या करना है, PYQ देखने हैं, ठीक है, PYQ ही देखने हैं। देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना होता है कि हमें एज अ टीचर सकारात्मक सोच रखनी है हमें, ठीक है, कि बच्चों को कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही तो हमें इसको अच्छे से समझाना है। तो
इसी बात को सोच के, इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप पेपर करोगे ना, तो आपके 15 में से, पेडागोजी की बात कर रही हूँ सिर्फ मैं, 15 में से 12-13 क्वेश्चन तो नॉर्मल आ जाएंगे ऐसे ही। और अगर आप वीडियो देख लोगे, PYQ अच्छे से कर लोगे, तो पूरे नंबर भी आ जाएंगे आपके, ठीक है। और उसके बाद देखो हमारा लास्ट टॉपिक क्या बचता है, EVS। अब EVS के लिए आपको क्या करना है, EVS के लिए देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो वही PYQ, ठीक है। ये तो बस लगा लो रामबाण इलाज होता है ना जो, वो है PYQ। तो PYQ तो आपको करनी ही करनी है। तो सबसे पहले PYQ करोगे, उसके बाद फर्स्ट क्लास से लेके, फर्स्ट में तो EVS नहीं होती, थर्ड से लेके और फिफ्थ क्लास तक, थर्ड से लेके फिफ्थ क्लास तक सभी लेसन्स को पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। क्योंकि लगभग जो CTET है वो NCERT से ही क्वेश्चन पूछता है। तो थर्ड से फिफ्थ तक EVS के चैप्टर है जो, उनको अच्छे से कर लेना और PYQ कर लेना, वहाँ से आपकी EVS हो जाएगी। और पेडागोजी के लिए भी PYQ देख लेना आप। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना है कि जैसे हमने हिंदी के बारे में पढ़ा था ना अभी, कि लैंग्वेज अगर हम हिंदी रखते हैं तो हिंदी में कई बार क्या पूछ लेते हैं, कोई भी लेसन दे देगा, हिंदी का कोई भी लेसन दे देगा और ये पूछ लेगा कि इसके राइटर का नाम बताओ। तो आपको लेसन के राइटर का नाम ज़रूर याद रखना है, ठीक है। और लेसन में कोई भी किरदार है, जैसे मान लो भालू या शेर, किसी के बारे में जिक्र हुआ जिसका नाम दे रखा हो, तो वो देखना है कि कौन से लेसन से वो है। तो कई बार किरदार पूछ लेते हैं कि किस लेसन से है, या फिर राइटर का नाम पूछ लेते हैं। दोस्तों, मैंने आपको अपनी स्ट्रेटजी बता दी है, आप इसको फॉलो करोगे तो आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। और तैयारी में आपको ज़्यादा टाइम भी देने की ज़रूरत नहीं है, 1 महीना भी बहुत बहुत ज़्यादा है। अगर आपको तैयारी करनी है ना, जिस तरीके से मैंने बताया वैसे करोगे ना, तो 1 महीना तो मैंने बहुत ज़्यादा बोला है, 20-25 दिन में आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।